तो हम देखते हैं कि गोकू और शिनसुई एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और तभी शिनसुई कहता है, तो क्या तुम तैयार हो सैयन, मेरी पूरी ताकत देखने के लिए और मेरी ताकत का सामना करने के लिए? जो सुनकर गोकू कहता है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, तो आ जाओ। जो भी शख्स मेरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बनेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद शिनसुई अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वो गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। लेकिन गोकू भी अपनी पावर को लगाते हुए शिनसुई के पंच को रोकता है और तभी शिनसुई गोकू से कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम हमें खत्म कर सकते हो सैयन? शिनसुई अपने उस पंच में और भी ताकत लगाता है, जिसके कारण गोकू थोड़ा सा पीछे हटता है और तभी शिनसुई दोबारा से काफी जोरों का हिट करता है, जिसे गोकू अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है। मगर इसके बावजूद भी गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और तभी शिनसुई दोबारा से गोकू की तरफ आगे बढ़ते हुए गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है। मगर तभी गोकू वहां से पीछे हटते हुए शिनसुई के ऊपर अपनी जोरों की किक करता है, जिसके कारण शिनसुई भी थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। मगर वो दोनों ही अपने आप को संभालते हैं और गोकू और शिनसुई एक दूसरे की तरफ अपना हमला करते हैं। उन दोनों के हमले टकराने के कारण वहां पर एक एनर्जी वेव पैदा होती है, लेकिन गोकू नहीं रुकता। वो दोबारा से शिनसुई के सामने पहुंचते हुए शिनसुई पर अपना हमला करता है, जिसे शिनसुई अवॉइड करते हुए गोकू पर अपना पंच करता है। लेकिन गोकू भी उसके पंच को अवॉइड करता है और वो शिनसुई के चेहरे पर अपना जोरदार हिट करता है, जिसके कारण शिनसुई हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है। मगर गोकू अपनी तेजी को बढ़ाता है और वो शिनसुई के सर के ऊपर आते हुए अपना कामेहामे अटैक करता है, जो हमला शिनसुई को काफी जोरों का लगता है। शिनसुई जमीन पर जाकर बहुत जोरों से गिरता है, लेकिन गोकू यहीं पर नहीं रुकता। गोकू सीधा उसकी तरफ बढ़ते हुए शिनसुई के पेट पर एक काफी जोरों का पंच करता है, जिससे शिनसुई जिस प्लेनेट पर गिरा था वो प्लेनेट वहीं पर तबाह हो जाता है और शिनसुई काफी दूर चले जाता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे अंदर इतना ही जोर है? तो दिखाओ मुझे कि आखिर प्राइमस प्रजाति के अंदर कितनी ताकत है। जिसके ऊपर तभी शिनसुई दोबारा से उठता है और वो कहता है, ये काफी हैरानी की बात है कि तुम्हारे जैसा सैयन मेरे को टक्कर दे पा रहा है। पर तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम और तुम्हारी प्राइमस प्रजाति हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा है, तो तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। जिसके ऊपर तभी शिनसुई कहता है, तो कोशिश करके देख लो
क्योंकि तुम अपनी इस ताकत में तो मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। ये बोलने के बाद शिनसुई अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ाता है और तभी गोकू उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए अपने कई सारे की ब्लास्ट करता है। लेकिन शिनसुई उन सभी की ब्लास्ट को अवॉइड करते हुए गोकू को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिसे गोकू इस बार रोकने के बावजूद भी काफी पीछे जाकर गिरता है। और तभी गोकू कहता है, इसने अपनी ताकत को पहले से बढ़ाया है। मगर तभी हम देखते हैं कि शिनसुई दोबारा से गोकू के सामने पहुंच जाता है और वो गोकू को गर्दन से जकड़ लेता है और शिनसुई कहता है, ये तो बस शुरुआत है सयन, तुमने तो अभी मेरी ताकत देखी ही नहीं। जब वो ओमनी गॉड ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। मगर तभी गोकू उसके हाथ पर अपनी जोरों की किक करता है, जिससे गोकू उसके हाथों से छूट जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी जोरों के पंच करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही पीछे हटते हैं। और तभी गोकू कहता है, ओ अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी इस ताकत को हरा पाओगे तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और भी है। लेकिन शिनसुई कुछ भी नहीं सुनता। वो गोकू के ऊपर दोबारा सा अपना पंच करता है, जिसे गोकू रोकते हुए काफी पीछे हटता है और शिनसुई एक के बाद एक कई सारे पंच गोकू के ऊपर करता रहता है, जिसके कारण गोकू लगातार पीछे हटता है। और तभी शिनसुई कहता है, तो सयन, लगता है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची, तो तुम्हारे खत्म होने का समय आ चुका है। शिनसुई अपने एक पंच में अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए गोकू को काफी जोरों का हिट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ये देखते हुए शिनसुई कहता है, तुम्हारे जैसा मामूली सयन मुझे खत्म करेगा। सपने देखो बच्चे, और अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और अब बाकी के सयंस की बारी है। ये कहने के बाद शिनसुई पीछे मुड़कर जाने लगता है, मगर तभी वाकई में तुम्हें काफी बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें लगता है कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये सुनकर शिनसुई हैरानी के साथ पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर आ जाता है, जिसे देखकर शिनसुई कहता है, ओ अच्छा सयन, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर को बदल लोगे तो तुम ताकतवर बन जाओगे। शिनसुई अपनी पावर को दोबारा से बढ़ाता ही है, मगर पलक झपकते ही गोकू उसके सामने पहुंच जाता है और गोकू उसके ऊपर अपना जोरों का पंच करता है। शिनसुई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो बहुत दूर जाकर गिरता है और तभी गोकू अपने आप को देखते हुए कहता है, शायद खजान के साथ ट्रेनिंग करके मेरी ये ताकत पहले से बढ़ गई है। मगर तभी हम देखते हैं कि शिनसुई हैरानी के साथ उठता है और वो कहता है,
ये काफी तेज था, लेकिन कोई बात नहीं सय्यन। लगता है कि तुम इस लड़ाई में और भी कुछ कर सकते हो, और तुम्हारी ये ताकत देखकर मुझे तुमसे काफी उम्मीद है कि तुम इतनी आसानी से तो मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे। मगर तभी गोकू कहता है, मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरी इस ताकत के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे। और हां, तुम जितना सोच रहे हो, मैं तुम्हारी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा ऊपर हूं इस ताकत में। ये सुनकर शिनसुई को काफी गुस्सा आता है और वो गोकू की तरफ अपना हमला करने के लिए बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। मगर पलक झपकते ही गोकू उसके सामने से गायब हो जाता है और गोकू उसके पीछे आ जाता है। लेकिन अचानक से शिनसुई तभी काफी दूर जाकर गिरता है, पर शिनसुई अपने आप को संभाल लेता है और वो कहता है, क्या आखिर भला ये क्या हुआ? क्या ये सय्यन इतना तेज है कि इसने मुझे हिट भी कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला? तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा इस सय्यन के खिलाफ। ये बोलने के बाद शिनसुई अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने लगता है और तभी गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, लगाओ, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है लगा दो, क्योंकि मैं तुमसे यह दोबारा कह रहा हूं, जो भी शख्स मेरे इस मल्टीवर्स के लिए खतरा है, मैं उस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये बोलने के बाद गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है, मगर उसी के दूसरी ओर हम सभी ओज़मा को देखते हैं, जो कि किसी एनर्जी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। और तभी हम देखते हैं कि ओज़मा के सामने एक और सुप्रीम एंजल आता है, जिसे देखते हुए ओज़मा कहता है, तो आखिर में तुम मुझे मिल ही गए, तीसरे सुप्रीम एंजल। और हम देखते हैं कि ओज़मा के सामने वो तीसरा सुप्रीम एंजल खड़ा होता है, जो कि ओज़मा को देखकर काफी चौंक जाता है। और तभी ओज़मा कहता है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी ताकत को मुझे सौंप दो और मेरे साथ मिल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी ताकत को ले ही लूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि ओज़मा की नजर किसी के ऊपर पड़ती है और वो सुप्रीम एंजल भी मुस्कुराता है और वो कहता है, क्या हुआ ओज़मा? कहीं तुम डर तो नहीं गए इस सय्यन को यहां पर देखकर?